जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जिस बात की चर्चा थी, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, अब बिल्कुल वही हो रहा है। और चुनावी नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी धीरे धीरे खाली होती जा रही है और अब स्थिति ये है कि उनकी पार्टी में सिर्फ पिता पुत्र ही बचने वाले हैं। इधर उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलकर एनडीए में सेटिंग करने में लगे हुए हैं और उधर उनके नेता खुद ही उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और वो भी एक दो नेता नहीं, बल्कि 35 नेताओं ने सामूहिक तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनकी पार्टी के 35 नेता, जिनमें कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं है, बल्कि संगठन के स्थानीय स्तर के वो नेता हैं जो पार्टी को निचले स्तर पर मजबूती देते हैं, जो कोई न कोई पदाधिकारी है, उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। इनमें संभाजी नगर के शहर प्रमुख विश्वनाथ स्वामी वो शामिल है। उनके साथ 35 स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने स्थानीय नेता हैं, जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें पूर्व कॉर्पोरेटर्स भी हैं और यूबीटी और युवा सेना के कई पदाधिकारी भी हैं। इन 35 नेताओं का कहना है, खासतौर से विश्वनाथ स्वामी का, कि उद्धव ठाकरे के काम करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने जो है अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से वो भटक गए और इसीलिए अब उनके साथ काम करना संभव नहीं है। अब उद्धव ठाकरे को एक एक कर उनके सभी नेता, सभी साथी छोड़कर जाने वाले हैं। अब संजय राउत, लगता है उनके पास एक सिर्फ संजय राउत ही बचेंगे। पिता पुत्र तो रहेंगे ही, लेकिन एक संजय राउत ही बचेंगे। जब तक राज्यसभा की सीट उनको चाहिए, जब तक उद्धव ठाकरे के साथ रहकर राज्यसभा की सीट मिल सकती है, तब तक संजय राउत बचेंगे, लेकिन उनके बाकी नेता उनको छोड़कर जाने वाले हैं। इधर वो बीजेपी से थोड़ी बहुत राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं ने जो उनको वार्निंग दी है कि आप जो है अब अपना एजेंडा क्लियर कीजिए, अपनी कंफ्यूजन खत्म कीजिए, वरना हमें ही कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अब भी कंफ्यूज है, तो ऐसे में उनके ही नेता खुद ही फैसला ले रहे हैं। और ये सिर्फ बात बीजेपी की नहीं है कि सब जो है बीजेपी में जा रहे हैं। हाल ही में कई नेता जो हैं वो शिंदे की पार्टी में भी शामिल हुए हैं। पिछले कुछ दिनों का आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ। संभाजी नगर के पूर्व महापौर नंद कुमार घोटले शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। यूबीटी के मराठवाड़ा डिवीजन के सचिव अशोक पटवर्धन भी शिंदे शिवसेना में चले गए। यूबीटी के राज्य संगठक एकनाथ पवार ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के राहुल शेवाले ने तो यह भी दावा किया है कि 23 जनवरी को एक बड़ा धमाका होगा और विपक्ष में बड़ी फूट पड़ने वाली है, यानी कि कई नेता जो हैं वो दूसरी पार्टियों में जाने वाले हैं। उन्होंने 23 जनवरी के लिए एक ये बड़े दावे राहुल शेवाले की तरफ से ये दावा किया गया है। अब ये तो 23 जनवरी को पता चलेगा कि और कितनी खाली होती है उद्धव ठाकरे की पार्टी। लेकिन उन्हें जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, उन्हें लगातार जो है झटके पर झटके लग रहे हैं। उनकी पार्टी से नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और उन्हें हर जगह, देखिए कोंकण का इलाका है, वहां पर इन्हें चुनाव में झटका लगा, चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और यहाँ से जो उनके स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी छोड़कर चले गए। पुणे में पूर्व कॉर्पोरेटर से बीजेपी का हाथ थाम लिया। इसके अलावा नासिक में भी एसटी कामगार सेना के लोग चले गए और इस बीच कुछ नेता जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। उनके लिए अपनी जो बचा खुचा है वो भी उनसे नहीं संभल रहा है और यही वजह है कि वो शरद पवार से मिले थे। ऐसे ही नहीं वो शरद पवार से मिले, जो चुनाव के नतीजों के बाद एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, अघाड़ी से अलग होने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि बीएमसी में और दूसरे नगर निगम चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। तो अचानक से वो शरद पवार से कैसे मिले? उसकी वजह वही है कि दोनों नेताओं की स्थिति ऐसे ही है, उनकी पार्टी बिखर रही है। पहले ही वो बढ़ चुकी है, टूटी हुई पार्टी है और अब जो स्थिति है वो भी बिखर रही है। क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी में एक जो है ऊपर का नेता होता है जो नेतृत्व करता है, बाकी निचले स्तर पर धीरे धीरे जब आप जो परत दर परत नीचे जाएंगे तो उसमें जो है स्थानीय नेताओं तक पहुंचते हैं जो कि जनता से जुड़े होते हैं। अब यहाँ स्थिति यह है कि सबसे ऊपर का माला तो है, लेकिन नीचे के माले जो हैं वो टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। अब जब वो बिखर जाएंगे तो फिर ऊपर का माला कैसे टिक पाएगा? तो यही उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है।
कि उद्धव ठाकरे अपनी किलेबंदी करके तो बैठे हैं कि अपने बेटे को जो है विधायक दल का नेता बना दिया, अपने भास्कर जाधव को जो है उनको विधान परिषद में नेता बना दिया। तो ये अपने अपने लोगों को अपने बिठा लिया, सारी पावर अपने पास रख ली, हर तरह के बदलाव की, हर तरह के फैसले की। लेकिन लोगों से जुड़ने वाले जो लोग, जो नेता, जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता, जो जनता से जुड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले स्तर पर काम करते हैं, अगर वो ही आपके पास नहीं रहेंगे तो आप जो है फिर राजनीति करेंगे कैसे? आप कोई फैसला लेंगे, वो जनता के बीच तक पहुंचेगा कैसे? आपकी बात जनता तक पहुंचाएगा कौन? तो उद्धव ठाकरे के सामने यही संकट है। और ये संकट देखिए सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि केरल तक में ये हुआ है। जो शिवसेना की केरल इकाई है, उसके संस्थापक यानी कि उस इकाई को बनाने वाले, शुरू करने वाले MS भुवनचंद्रन, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे कहीं भी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। MS भुवनचंद्रन का यही कहना है कि उद्धव ठाकरे के काम करने का तरीका सही नहीं है। बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा दी थी, जिससे उद्धव ठाकरे भटक गए हैं और जैसा वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उससे हिंदुत्व कमजोर हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे वो क्या करेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अब केरल से भी उनको झटके लगे हैं। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति इसी से समझ आती है कि हर जगह उनके हाथ से जो है पार्टी जो है फिसलती जा रही है, नेता जो है फिसलते जा रहे हैं। यही शरद पवार के साथ हो रहा है, उनकी पार्टी के नेता भी निकल रहे हैं, उनके सांसदों को ऑफर मिल रहा है और अजीत पवार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विधायक और सांसद उनसे जुड़ जाए। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है, इसीलिए दोनों ने मुलाकात की थी कि अब ये सब रोका कैसे जाए। अब इसको रोकने का इनको एक ही तरीका दिखता है कि भाजपा से थोड़ा साठगांठ कर ली जाए, क्योंकि इस वक्त भाजपा जो है वो सत्ता में है, केंद्र सरकार में भी भाजपा है और राज्य सरकार में भी भाजपा है। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार को यही लगता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भाजपा से मजबूती मिलती है, क्योंकि ये भी टूटी हुई पार्टियां हैं, ये अपने बूते इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, इन्हें भाजपा से सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम भाजपा से सपोर्ट ले ले तो हमको भी कुछ तो मजबूती हासिल हो सकती है, या पूरी तरह कम से कम अब पार्टी में शामिल ना हो, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर तो भाजपा से पाले कि कम से कम वो हमारे नेताओं को लेना तो बंद कर दे अपनी पार्टी में। इसलिए वो भाजपा को सहयोग करने के लिए इन लोगों ने बैठक की थी कि किस तरह से भाजपा को हम उसका सॉफ्ट कॉर्नर पा सकते हैं और भाजपा को मना सकते हैं, और इसके लिए मुद्दा आधारित समर्थन कर सकते हैं एनडीए को, या फिर कई मुद्दों पर जो है अब ये हमेशा जो है विरोध की राजनीति नहीं करेंगे। इन्होंने ये भी तय किया है कि बार बार विरोध की राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है, इससे जो है सिर्फ तनातनी बढ़ती है और ना तो हमें फायदा होता है, ना तो सत्ता पक्ष को फायदा होता है। और क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त इतनी बिखर रही है, तो ऐसे में जो सत्ता में है उसे झगड़ा मोल लेने का फायदा भी नहीं है। तो इन्होंने अब इसका हल तो यही निकाला है कि किसी तरह एनडीए को सपोर्ट किया जाए और जो भाजपा है उससे जो है थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ा सहयोग हासिल किया जाए, ताकि जो हमारी पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता जो निकल कर जो है भाजपा में जा रहे हैं, शिंदे गुट में जा रहे हैं, उस पर थोड़ी रोक लग सके। लेकिन अब इससे कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा कोई नरम रुख अपनाने के मूड में नहीं दिख रही है। जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि जिन्होंने गद्दारी की है उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, देवेंद्र फडणवीस भी, उनके भी कोई इस तरह का बयान नहीं है जिससे कि सकारात्मक रुख लग रहा हो। लेकिन अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी जो है अब देखिए बिखरती जा रही है, जगह जगह से टूट रही है। पुणे, कोंकण, नासिक, कहां से इनके नेता जो है वो गए नहीं है, मुंबई तक से गए हैं, शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव से पहले खुद को असली शिवसेना बताने वाले, बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाले उद्धव ठाकरे अब आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता के लिए तरसने वाले हैं। उनकी पार्टी की यही स्थिति होने वाली है कि उद्धव ठाकरे को अपनी रैली में लोग जुटाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो निचले स्तर के लोग, उनसे कार्यकर्ता उनसे दूर जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए इस पार्टी को बनाए रखना और इस पार्टी के साथ आगे राजनीति करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।